आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को लेकर अपने अंतरिम ऑर्डर दिया है, जिसके तहत एनजीओ की तरफ से नमिता मैम केस को लड़ रही थी। मैम आपका स्वागत है। मैम आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है उससे आप सहमत हैं? मैम खुश? अपने 5 ट्रस्टीज़ के साथ एक एनजीओ चलाती हूँ, एक एबीसी सेंटर भी चलाती हूँ, तो मुझे लॉ का भी पता है और मुझे ग्राउंड रियलिटी भी पता है। आज का जो मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर हुआ है, जो 8/11 का ऑर्डर मॉडिफाई हुआ, मैं उसको बिल्कुल बैलेंस्ड ऑर्डर है। तो उसमें ना सारे ऑर्डर के खिलाफ हम नहीं थे, हम सिर्फ एक जो हमारे को नहीं दिख रहा था कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो था कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के न्यूट्रल करके वैक्सीन करके आप वापस नहीं छोड़ सकते। जी, तो आप रखोगे कहाँ? गवर्नमेंट के पास एक भी शेल्टर नहीं है, जितने शेल्टर्स है प्राइवेट ओन्ड है। मैम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि 18,000, उन्होंने WHO को एक आंकड़ा दिया था कि 18,000 मौतें रेबीज की वजह से भारत में होती है और कुत्तों के काटने के मामले भी भारत में बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख का आदेश था मैम, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था मैम। आप क्या यू कैन नॉट विश अवे अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। आपके कंट्री में पोलियो की प्रॉब्लम थी, आपके कंट्री में स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम थी, आज के दिन में एक भी रिपोर्टेड केस नहीं है। गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से 12 से 21,000 करोड़ पोलियो इरेडिकेशन में खर्च किया, हाँ, क्योंकि WHO का फरमान था। ठीक है, तो आप रेबीज को भी करिए, स्लोली करिए, सिटीजन इंक्लूसिव बनाइए। पोलियो का प्रचार कैसे होता था? हर मोबाइल में आता था, है ना, 2 बूंद जीवन के। तो आप रेबीज का भी प्रचार करिए, इसको भी अवेयरनेस क्रिएट करिए। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कंसिडरिंग द पॉपुलेशन, कंसिडरिंग के उनके लिए जगह ही नहीं बची है, तो आंकड़े कम है पर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैम राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा ही फैसला दिया कि जो राजस्थान के स्ट्रे डॉग हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। अब पूरे भारत में देखा जा रहा है कि इस प्रकार के फैसले दिए जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब तो देखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, दूसरे हाई कोर्ट्स भी लागू कर रही थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया, तो आई एम श्योर कि जो एपेक्स कोर्ट है उसका तो सब फॉलो करेंगे। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट था उसको हटा दिया है, उसको मॉडिफाई कर दिया है। बाकी से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी तो एबीसी रूल्स ऑलरेडी इन प्लेस थे, हम कर ही रहे हैं, संख्या कम कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, उनको दोबारा वापस रिलीज कर रहे हैं। जो आपत्ति थी नॉन रिलीजिंग की, जो नॉन रिलीजिंग इसलिए आपत्ति थी, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए आपत्ति थी। क्योंकि ये तो एक मतलब स्ट्रेट अवे कहना कि इनको मार दो, वो हम नहीं कर सकते। हमारे ना तो वो नेचर अलाउ करता है हमको और ना हमारे रूल्स अलाउ। मैम तुषार मेहता ने कहा था हम उनको मारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनको हटाने की बात कर रहे हैं। अगर आपको नहीं, मारने का डायरेक्ट मारना और इनडायरेक्टली मारने में फर्क है ना। अच्छा, हाँ, आप इनडायरेक्टली मारो, आप स्ट्रक्चर क्रिएट करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, आप उस शेल्टर को बनाओ, गवर्नमेंट के बड़े शेल्टर्स बनाओ, वहाँ पैरामेडिक्स रखो, वहाँ सब कुछ रखो। आपको याद होगा गौशाला का भी यही हुआ था। गौशाला के जैन कमेटी इंस्टीट्यूट हुई थी, उस जैन कमेटी में मैं भी थी, तो तब वो सारी गौशाला बनी थी, उनको रेगुलेट हुआ था, ये बोला गया था वहाँ एक वेटनरी डॉक्टर रहेगा, पर उसके बाद उनकी चेकिंग होती है, तो जाके देखो आने। तो ये गवर्नमेंट मॉनिटर करके इस चीज़ को लागू नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी अ सिटीजन इंक्लूसिव प्रोजेक्ट। इसको लागू करने के लिए जितने पशु प्रेमी में हैं, जितने फीडर्स हैं, जितने एनजीओ चलाते हैं, इनको साथ लेके इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी फंड का इतना दबाव ना पड़े, जो कि है ही नहीं इतने फंड्स। और शेल्टर क्रिएट करने के लिए इतना बड़ा हमने 25 साल में जाके तो अपना शेल्टर बनाया इस तरह का, जो कि हम 400-500 कुत्ते अब रख सकते हैं। तो आप सोचो 8 लाख कुत्ते के लिए कितना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये सारा अब इम्प्लीमेंट होना चाहिए धीरे धीरे विद सिटीजन्स इंक्लूडेड इन द होल प्रोजेक्ट, ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन फास्टर। बहुत थैंक यू सो मच मैम। ये थी हमारे साथ नमिता मैम, जो एनजीओ की तरफ से दलीलें रख रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास अभी इनफ संसाधन नहीं है, और आज की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नज़र आ रही है, क्योंकि एक कैलिब्रेटेड फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ की बात भी सुनी है, और वहीं कहीं ना कहीं जो लोग कुत्ते के काटने से परेशान थे उनकी बातों को भी सुप्रीम कोर्ट ने मद्देनज़र रखा है। और ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। रोहन रावत, रिपोर्टर डाइट।